आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए और उनसे पहले सम्मानित करने के लिए जो हमारी टीम है उन्हें मैं यहाँ मंच पर उपस्थित होने के लिए कहूँगी। अनीता भावसार, अंकित मिश्रा, नितिश तिवारी, मंथन पटेल, नवीन कुमार, प्रसन्ना देशपांडे, मृदुल परीक, अमन स्वराज, मंथन पटेल अगेन, स्वामीराज, सुमेर क्षेत्र, क्षितिज मोरवाल, अंशुल पांडे, करण कपूर, वैरागी पवार एंड राज शुक्ला। इतने लोग स्टेज के पास आ जाए और अगला हमारा जो विषय है जिस पे काफ़ी देर तक चर्चा विचारणा कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये विषय है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। हमारे सारे पैनलिस्ट काफ़ी आतुर है आप सबसे बात करने के लिए, तो जल्दी से बुलाएंगे। और वो सब्जेक्ट है धर्म, विषय है धर्म। धर्म भारतीयों के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाता है। रीति रिवाज, पूजा और अन्य धार्मिक गतिविधियाँ किसी भी व्यक्ति के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक जीवन में भी इनका प्रमुख स्थान रहता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हमें नैतिक होने के लिए धर्म की आवश्यकता है, हमें सही और गलत की समझ देने के लिए और हमें अच्छा बनने में मदद करने के लिए। यह अच्छे व्यवहार के लिए मानक स्थापित करता है और बुरे व्यवहार करने वालों को दंडित करता है। अन्य लोग कहेंगे कि ईश्वर या देवताओं पर विश्वास किए बिना भी नैतिक और खुश रहना पूरी तरह से संभव है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के नाते इसका कोई राज्य धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते इसका कोई राज्य धर्म नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करता है। और 2021 की जनगणना के मुताबिक भारत में 79% लोग हिंदू है। धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए जल्दी से हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट को बुलाएंगे और क्या होगा धर्म का भविष्य भारत देश में। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर प्राची साध्वी जी को। तालियों के साथ प्लीज़ स्वागत करेंगे उनका। उनके बाद मैं बुलाऊंगी हमारे दूसरे पैनलिस्ट योगी श्री देवनाथ जी। तालियों के साथ स्वागत करेंगे उनका भी हम। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं अभिलाषा द्विवेदी जी। उनके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी गौतम खट्टर जी को। तालियां प्लीज़ बजती रहनी चाहिए। उनके बाद मैं बुलाना चाहूँगी काजल सिंघाला जी को, जिनको हम काजल हिंदुस्तानी जी के नाम से भी जानते हैं। हमारे अगले पैनलिस्ट है आचार्य अंकुर आर्य। और मैं बुलाना चाहूँगी नरेश कुमावत जी को ऑन द स्टेज। आमंत्रित करती हूँ इन सारे पैनलिस्ट को। स्वागत विधि करेंगे उनका जल्दी से। और उनके साथ साथ मॉडरेटर मीनाक्षी शेरावत जी को भी मंच पर उपस्थित होने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर प्राची साध्वी जी, जिनका सम्मान करेंगे अनीता भावसार एंड अंकित मिश्रा जी। जल्दी से मंच पर उपस्थित हो प्लीज। डॉक्टर प्राची साध्वी जी is a president of Bhagwa Kranti Sena currently and a social worker widely. तालियां प्लीज। योगी देवनाथ जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाऊंगी नितिश तिवारी जी एंड मंथन पटेल जी को। हमारे अगले वक्ता अभिलाषा द्विवेदी जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मृदुल पारेख एंड अमन स्वराज जी को ऑन द स्टेज। उनके बाद गौतम खट्टर जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मंथन पटेल एंड स्वामीराज जी को। गौतम खट्टर जी का स्वागत करेंगे मंथन पटेल एंड स्वामीराज जी। उनके बाद काजल जी सिंघाला का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी सुमेर क्षेत्र एंड क्षितिज मोरवाल को। जय मातरम। श्री राम। काजल सिंघाला जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सुमेर क्षेत्र एंड क्षितिज मोरवाल जी को। उनके बाद आचार्य अंकुर आर्य जी का स्वागत करने मंच पर उपस्थित होंगे अंशुल पांडे एंड करण कपूर। हमारे अगले स्पीकर पैनलिस्ट जिनका नाम है नरेश कुमावत जी, जिनका
स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी वैरागी पवार एंड राज शुक्ला जी को। और उनके बाद हमारे मॉडरेटर मीनाक्षी शेरावत जी का स्वागत करने के लिए आएंगे नवीन कुमार एंड प्रसन्ना देश पांडे। डिटेल में छोटा सा इनका एक परिचय दे दूं। मीनाक्षी शेरावत जी हमारे मॉडरेटर, अ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, क्लासिकल डांसर इन कथक, वर्क एज थिएटर आर्टिस्ट फॉर 3 years, को फाउंडर ऑफ दयानंद योगपीठ ऋषिकेश एंड मास्टर्स इन योग एंड योग शास्त्र। हमारे अगले पैनलिस्ट है अभिलाषा द्विवेदी जी, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर वैदिक साइंस एंड कल्चरल कन्वर्सेशन, अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ ट्रांसफर कोच एंड हीलर। हमारे अगले पैनलिस्ट है गौतम खट्टर जी, ही इज़ अ राइटर, कॉल्स हिमसेल्फ हाफ जर्नलिस्ट एंड अ फाउंडर ऑफ सनातन महासंघ। हमारे अगले पैनलिस्ट है काजल जी सिंघाला, शी इज़ एन एक्टिविस्ट एंड अ स्पीकर, जिन्हें हम जल्दी से सुनना चाहेंगे। हमारे अगले पैनलिस्ट है आचार्य अंकुरार्य, जो सनातनी धर्म के प्रचारक है। और हमारे अगले पैनलिस्ट है नरेश कुमावत जी, जो एक बहुत ही अच्छे आला किस्म के कलाकार है, मूर्तिकार है। ज़बरदस्त तालियां हो जाए और अगला सेशन शुरू करेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले तो सबको नमस्कार और सभी गुजरात वासियों को धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए, मंच देने के लिए। तो क्योंकि उत्तर ये लोग देंगे और मैं प्रश्न करूंगी, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जो सवाल हैं धर्म से रिलेटेड वो पूरे क्लियर हो सकें, है ना। तो सबसे पहले तो सारे जो हमारे वक्ता हैं उनसे हम धर्म की जो शुद्ध परिभाषा है, धर्म क्या है, ये सबसे पहले तो सबके अनुसार क्या क्या है या किस चीज़ के अनुसार जो भी ये बताएंगे, तो क्या धर्म को ये मानते हैं, धर्म क्या है, और आप भी जान सको कि शुद्ध धर्म क्या है, धर्म एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज़ धर्म। तो सबसे पहले हम नरेश कुमावत जी से शुरू करेंगे। नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सूरत वासियों का सूरत की सूरत दिखाने के लिए। धर्म के बारे में मैं बहुत संक्षिप्त में अगर बात कहूँ तो धर्म, सनातन धर्म एक नैतिकता है, सनातन सच है, सनातन कर्म है और सनातन ही धर्म है। दिस इज़ द आई थिंक द सिंपलेस्ट फॉर्म आई कैन से, क्योंकि मैं मिट्टी से काम ज़्यादा कर सकता हूँ बनिस्बत शब्दों से। थैंक यू। सबसे पहले तो महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी की इस पावन धरती को नमन करते हुए सभी सूरतवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय श्री राम। और ये सवाल बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जब मैं सबसे पहली बार गुरुकुल गया था तो वहाँ पर सबसे पहले मेरा सवाल यही था कि एक्चुअली धर्म क्या है। क्योंकि हम यही समझते हैं कि पूजा करना, मंदिर जाना और जो भी हमारे रिचुअल्स हैं उनको कंप्लीट करना, हमारे त्यौहार कंप्लीट करना, यही हमारा धर्म होता है। लेकिन जब धर्म के ऊपर आघात होता रहा, धर्म के विषय में एक समझिए कि जो हमारा धर्म है, जब मेरी जो गुरुकुल की तरफ मेरा रुझान हुआ वो उस दौरान में हुआ जब जाकिर नाइक मैं देवबंद का मेरी पैदाइश है, और जाकिर नाइक का वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एक तंत्र फैल चुका था और हमारे लोगों को कन्वर्ट करने का पूरा जो सिंडिकेट है वो यहीं से चलता है। तो उस समय धर्म को जानने की जो सबसे पहली मेरी जिज्ञासा हुई और मैंने जब जाना तो पाया कि धर्म एक ऐसी कोर चीज़ है जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते। जैसे कि आज भी कहा गया सनातन धर्म को समाप्त कर दो। यदि आप सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे तो आपको सत्य समाप्त करना पड़ेगा सबसे पहले, आपको अहिंसा समाप्त करनी पड़ेगी सबसे पहले, आपको धीर विद्या यह समाप्त करनी पड़ेगी सबसे पहले। और वैसी मनुस्मृति से मैं एक श्लोक आपको बताना चाहता हूं जिसको रोड पर, रास्ते पर जलाया जाता है, जिसका विरोध किया जाता है और जिसके विषय में हम सभी सनातनी, हम सभी हिंदू जानते तक नहीं है कि पूरे विश्व का सबसे पहला संविधान वो था। और आज भी तकरीबन 50 से अधिक कंट्रीज ऐसी हैं जिसने कि अपना पूरा का पूरा संविधान हमारी मनुस्मृति से ही लिया है। और हम ऐसे लोग जो कि बाहर के तकरीबन 26 देशों से अपना संविधान कॉपी पेस्ट करके बैठे हुए हैं और बड़ा गौरव महसूस करते हैं। और आज भी यहाँ पर कानून व्यवस्था और सब चीज़ों के ऊपर सब चीज़ें चली कि ये पैनल बन गया, वो पैनल बन गया। मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, इतना बड़ा मंच में पहली बार ले रहा हूँ सॉरी। तो मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि धृति, क्षमा, दमो अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम।
अब आप मुझे बताओ कि धर्म के लक्षण क्या हैं? सत्य बोलना, अहिंसा, किसी की चोरी ना करना, यही तो धर्म है। और इस धर्म को हम इरेडिकेट करना चाहते हैं, इस सनातन धर्म को। धर्म की परिभाषा है यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, अर्थात जहां पर इस संसार का वैभव हमें प्राप्त हो और उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो। कौन नहीं चाहता है कि हमें अत्यंत दुखों से अत्यंत निवृत्ति मिले? जैसे कि दर्शन में कहा गया है, प्रत्येक मजहब, सनातन वैदिक धर्म केवल एकमात्र धर्म, और सबके सब जितने भी मजहब हैं सबके सब यही कहते हैं कि अत्यंत जितने भी दुख हैं सबसे हमें अत्यंत निवृत्ति चाहिए, अर्थात वो दुखों की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो। चाहे आप उसको जन्नत में देखिए, चाहे आप उसको स्वर्ग में देखिए, चाहे आप उसको हेवन में देखिए। और वही चीज हम कह रहे हैं कि मोक्ष, कैवल्य की प्राप्ति भी वही कहता है। तो इस कारण से सनातन को समाप्त करने अथवा धर्म को समाप्त करने, मैं इसमें एडवांस में जोड़ रहा हूं, आपने केवल धर्म की परिभाषा पूछी थी, लेकिन मैं अंदर से भरा हुआ बैठा हूं इस टाइम पर। जब लोग कहते हैं सनातन को समाप्त करना है, तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप सनातन को समाप्त करेंगे तो पूरी पृथ्वी में आग लगानी पड़ेगी भाई, पूरी पृथ्वी को समाप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के सनातन धर्म समाप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। धन्यवाद। धर्म, मैं मानती हूँ जो करना चाहिए वो धर्म है, और जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। और जब जब मैं मेरी बात करती हूँ तो मैं आप सबकी बात करती हूँ, विश्व के प्रत्येक हिंदू की बात करती हूँ, समस्त सनातनियों की बात करती हूँ। जो लोग सनातन धर्म के अंत की बात कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि कौन है हम? पहले ये जानना होगा कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपान कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि गंगा का पानी, चिता की अग्नि गंगा का पानी, सप्त ऋषियों सा ब्रह्म ज्ञानी भी मैं हूँ, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ, भोला हूँ, सरल हूँ, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, खोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान के पहले की शांति भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। इन पंक्तियों से मैंने ये बताया कि हमारे पुरखों का बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। इस महान भूमि को उन्होंने संभाला, हमें देकर गए ये महान भूमि। धर्म की रक्षा के लिए यदि बलिदान होना पड़े तो बलिदान हो जाना, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे ये सवाल करेगी जो अब हम हमारे पूर्वजों से सवाल कर रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती 1947 में आपने कर कैसे ली कि हमारे ही देश में हमें हिंदू होने पर एपोलोजेटिक फील करना पड़ रहा है, हमें बार बार अपने आप को साबित करना पड़ रहा है, हम हमेशा डिफेंस में आ रहे हैं। कोई सनातन धर्म पर अटैक कर, कोई मच्छर कहता है, कोई डेंगू कहता है, कोई HIV एड्स कहता है, कोई हेट मॉन्गरिंग कहता है। क्यों बार बार ये हम पर ही प्रहार हो ले? बहुत छोटी सी बात कहूँगी। आज हम सुबह से सब लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग सुबह आए थे जो अब आते 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 कम हो गए, कुछ अपना कर कर चले गए। वही लोग यदि हम बैठकर बात करते हैं धर्म को संभालने की, और सुबह से हम बड़ी बड़ी बात अपने राष्ट्र की और देश की कर रहे हैं, तो सिर्फ एक चीज़ यदि किसी से सीखनी है कि मज़हब के प्रति उनका जो प्रेम है, वही प्रेम जब धर्म के प्रति आप करने लग जाएंगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका धर्म क्या है। क्योंकि यदि हम 6 घंटे एक हॉल में एक साथ नहीं बैठ सकते, तो आपसे तो शाहीन बाग की महिला ज़्यादा अच्छी है जो 6 महीने तक बैठी थी। आपसे तो वो देवभूमि उत्तराखंड की रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की महिला और उनके बच्चे ज़्यादा प्रबल है,
क्योंकि वो रेलवे की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अवैध रीत से धरना देकर पूरे शासन प्रशासन को घुटनों पे लाकर अवैध हक मांग रहे हैं। और इस देश का हिंदू अभी भी अपनी बात करने से डर रहा है। तो जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में सिखाया है, कोई भी पेज पलट लो और उस प्रत्येक पेज पर आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। जो चुनौती आज हमारा देश इस समय जिस चुनौती से प्रसार हो रहा है, जो चुनौती हम लोग फेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया की हो, ग्राउंड की हो, पॉलिटिक्स की हो, हर जगह सिर्फ हिंदू यहाँ तक ही सीमित है, वोट देने की मशीन बन गया है, मगर हिंदू की कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो जब जब अधर्म बढ़ा है तब धर्म की रक्षा के लिए नारी शक्ति की स्थापना हुई है। सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, माता दुर्गा हो, माता सीता हो या माता द्रौपदी हो, इस कलयुग में भी यहाँ पर उपस्थित मेरी समस्त बहनों को कहती हूँ कि यदि धर्म बचेगा तो ही देश बचेगा, नहीं तो सिर्फ अवशेष बचेगा। कृष्ण बचेंगे, राम बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे। तो इसी धर्म की रक्षा के लिए कलयुग में महिलाओं को आगे आना होगा और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो हमारे भारत के हमारे भाई हैं, उनको उन्हीं महिलाओं को शस्त्र देकर उनको तैयार करना पड़ेगा इस युद्ध के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब इतने धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। हालांकि समय बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी आप धैर्यपूर्वक और बहुत एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं। तो एक बार अपने लिए एक बार तालियां बजाइए। ये जो प्रश्न है ये वास्तव में बड़ा गंभीर है, लेकिन यही वो शब्द है जो धर्म है। ये एक ऐसा शब्द है जिसके प्रति अत्यंत भ्रांतियां हैं समाज में कि धर्म क्या है। मेरा धर्म हिंदू है, तुम्हारा धर्म मुसलमान है, उसका धर्म ईसाईयत है, उसका धर्म यहूदी है, जैनिज्म है, पारसी है, बौद्ध है, ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म। पहली बात तो ये धर्म अनेक नहीं है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, सबका धर्म समान है। धारणात धर्म इत्याहु, जो सिद्धांत जीवन में धारण करके मनुष्य उत्कृष्टता को प्राप्त होता है वो धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ये धर्म है। आप सबको ले जाकर के एक श्रृंखला में खड़ा कर दीजिए। एक किसी सभ्य मुसलमान को ले आइए, एक ईसाई को ले आइए, एक जैन को ले आइए, बौद्ध को ले आइए, पारसी को ले आइए और एक सनातन धर्मी को ले आइए। उससे पूछिए कि क्या किसी को मारना चाहिए, तो सब लोग एक मत होकर के कहेंगे कि हाँ, किसी को नहीं मारना चाहिए। कोई उन्मादी है, कोई जिहादी है, कोई आक्रांता है, कोई बर्बर है, तो वो तो धार्मिक है ही नहीं। लेकिन जो सही सिद्धांतों को स्वीकार करता हो मुक्त कंठ से, वही धर्म है। नीम का धर्म कड़वाहट है, चीनी का धर्म मिठास है, मानव का धर्म शांति है, अहिंसा है, सत्य है, प्रेम है, करुणा है, ममता है। तो मानव का जो धर्म है वो ये है, और सनातन धर्म ही मानवता का धर्म है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मानवता का प्रचार करो, ये सनातन धर्म का प्रचार मत करो। वास्तविक रूप में सनातन ही मानवता का पोषक है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम की परिकल्पना सनातन धर्म देता है, जो कहता है माता मेरी भूमि है, मैं इसका पुत्र हूं। ये सनातन की परिकल्पना है। अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये परिकल्पना पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। किसी भी देश में जाइए, प्रत्येक देश अन्य देशों को व्यापार की दृष्टि से देखता है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो समस्त सृष्टि को परिवार की दृष्टि से देखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये धर्म है, वास्तविक सिद्धांत धर्म है। अयम निजः परो वैति गणनाम लघु चेतसाम, ये धर्म है। इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः अपाघ्नन्तो रावणः कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं उनको आगे बढ़ाते हुए पूरी सृष्टि को आर्य बनाना नहीं कहा कि पूरी सृष्टि के कंधे पर, एक एक इंसान के कंधे पर तलवार रखो और उसको कन्वर्ट कर दो। ये सनातन धर्म नहीं सिखाता। सनातन धर्म नहीं कहता कि अतिक्रमण करो सीमाओं का और आटा दाल चावल बांटो और लोगों को
अपने में मिला लो। सनातन धर्म कहता है दुनिया में सत्य का प्रचार करके लोगों को आर्य बनाओ। ना वो बपतिस्मा पढ़ने के लिए मजबूर करता है, ना वो कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करता है। लोग अपने आप सनातन धर्म से प्रेरित होते हैं, मानवता से प्रेरित होते हैं कि एक व्यक्ति स्विट्जरलैंड से पैदल चलता है और भारत आ जाता है, 4 साल लगातार पैदल चलता है, 18 मुल्क पार करता है, उसका नाम होता है बैन बाबा। ये सनातन धर्म है, ये मानव धर्म है, ये वास्तविक धर्म है। एक महिला ऑक्सफोर्ड में पढ़ती है, ग्रेजुएशन करती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करती है, उसके बाद अकस्मात भारत में पहुंचती है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन लेती है, 10वीं से पूरी शिक्षा प्रारंभ करती है और गोल्ड मेडलिस्ट हो जाती है पीएचडी की, और भारत में आकर के गुरुकुल खोल देती है और बोलती है लो मैं तुमको पढ़ाने आई हूं। मतलब एक महिला जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ी थी, जिसने इंटरनेशनल बैंक्स में नौकरी करी थी, वो सत्य के सिद्धांतों से ऐसे आकृष्ट हुई कि भारत में आकर के सन्यासी हो गई। बोली मेरे पास इतना पैसा था कि खर्च नहीं कर सकते थे। तो ये क्या था? हम तो नहीं गए थे बंदूक लेके, हम तो नहीं लेके गए थे 2 बोरी आटा, 4 बोरी चावल, वो स्वयं आए। ये सत्य की शक्ति है, ये सत्य का सामर्थ्य है। इसीलिए जो सच है, जो कर्तव्य है, काजल बहन ने बताया, जो सत्य है, जो कर्तव्य है, जो करने योग्य है वो धर्म है, जो ना करने योग्य है वो अधर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ऐं ह्रीं ऐं वाग्देव्यै नमः। तापहारिणी तापी के तट पर स्थित सूरत के इस विद्या के सर्वोच्च मंदिर के सभागार में आप सब इतनी देर तक इतना धैर्य बनाकर और उत्साहपूर्वक बैठे हैं, आप सभी को प्रणाम। यही धर्म है, गति धर्म है, धर्म जीवन है, धर्म शाश्वत है। और ये धर्म सिर्फ मानव के लिए धर्म नहीं है। हम सनातन इसलिए नहीं हैं कि हमने कुछ रूल बुक्स बनाए और उसको फॉलो करना शुरू किया और हम सनातन हो गए। जब हम केवल हिंदू की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने आप को एक पॉलिटिकल टेरिटरी में बांध रहे हैं। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम उस रित की बात करते हैं जिससे कि हमारे पदार्थ के सूक्ष्मतम कण, हर एक लघु चेतना, वो सब अपना धर्म निभा रहे हैं और वो शाश्वत निभाते चले जा रहे हैं। वो धर्म है। सूर्य चंद्र भी उस धर्म से बंधे हुए हैं, इसीलिए नियत समय पर दिन होता है और नियत समय पर रात्रि होती है। जल का, वनस्पति का, बेटे का, राजा का, स्त्री का, भोजन का, सबका अपना धर्म है। तो क्या सनातन को हम इतना सीमित और संकुचित करके उन रिलीजियस प्लेटफॉर्म के लेवल पर लाने को क्यों आतुर हैं? धर्म जो इतना विराट है, जो किसी भी देश, किसी व्यक्ति, किसी राष्ट्र, किसी भूखंड, किसी पिंड, इन सब की परिकल्पना से परे है। ये पूरा ब्रह्मांड, उसके बाद का डार्क मैटर, वो भी अपना धर्म निभा रहा है। तो सबसे पहले इस धर्म के विराट स्वरूप को समझना होगा और हर एक छोटे से छोटा कण यदि अपना धर्म निभा रहा है तो क्या हम उस धर्म से विमुख हो जाएं, कुछ भय से या कुछ लोभ से? ये बात यदि समझ आ जाती है तो ये जितनी चर्चाएं हो रही हैं, शायद इन चर्चाओं की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन जब आग लगी होती है, अभी पिछले सत्र में अजीत जी ने कहा कि जब ऐसी बात होती है तो टिट फॉर टैट, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, यही कर सकते हैं हम। तो जब आग लगी होती है तो फायर ब्रिगेड वाले आके उसके रूट कॉज को जाके सबसे पहले नहीं टारगेट करते हैं, वो पहले ऊंची लपटों को शांत करते हैं, उनका शमन करते हैं। लेकिन उनका ध्यान वहाँ भी रहता है जहाँ से वो आग लगातार निकलती जा रही है। वो बड़ा रूप तो बाद में ले रही है, लेकिन वहाँ तक जाके उसका शमन करना अनिवार्य होता है, नहीं तो वो अग्नि नुकसान करती रहेगी। इसके पहले जितने भी सत्र हुए, कोई भी विषय ऐसा नहीं था जो बिना धर्म के हो। शायद ये सत्र इसीलिए अंत में रखा गया कि यदि आप राजनीति की बात करते हैं तो राजधर्म है,
यदि आप पत्रकारिता की बात करते हैं तो उसमें भी धर्म है, यदि आप सुरक्षा की बात करते हैं तो वहां भी धर्म है। हम ही वो हैं जिन्होंने पूरे विश्व को जो धर्म का अर्थ है वो समझाने के लिए आज तक संरक्षित कर रखा है और उसको संवर्धित करते जा रहे हैं। इसके बारे में आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल केवल इतना पूछा गया है कि धर्म क्या है, तो गति धर्म है और धर्म जीवन है, और ये धारण करने की विषय वस्तु है। हम इससे च्युत कभी हो नहीं सकते। बस अपने धर्म को अगर समझ जाएं तो उसका पालन करना, उसके लिए आत्मशक्ति और आत्मबल बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक छोटी सी बात कहूँगी कि पदार्थ और ऊर्जा, सब्सटेंस एंड एनर्जी, इस पर आधुनिक विज्ञान बहुत समय तक खोज करता रहा, और पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण पर जब गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा, उसके पहले वो बहुत कंफ्यूज थे वेदर दैट इज सब्सटेंस और एनर्जी, समवेयर इट इज, कहीं वो सब्सटेंस है और कहीं वो ऊर्जा है। ये सिद्धांत सनातन ने दिया जहां वो शिव और शक्ति की बात करते हैं। शिव वो मैटर है और शक्ति वो ऊर्जा है। इसको यदि हम गणितीय सूत्र में दें, वैदिक गणित और खगोल शास्त्र से बड़ा शास्त्र आज तक दुनिया में नहीं बन पाया। गंधक और पारा इसको रिफ्लेक्ट करता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। आप जब इसके सूत्र देखेंगे, इसको पीरियोडिक टेबल में नंबर मिले हैं 16 गंधक को, 8 + 8 = 16, और पारा को मिला है 80, यानी कि 8 को जब आप 10 बार जोड़ दीजिएगा तो वो 80 हो जाएगा। तो संलयन और विलयन का जो सिद्धांत है वो हमारे धर्म में उसकी व्याख्या है। जब हम शिव शक्ति की बात करते हैं, शिव शक्ति जब एकाकार होते हैं, जब आत्मोत्थान की बात होती है, शिव से शक्ति ऊपर को ऊर्ध्वगमन करती है, यही पारा और गंधक का जो शिव शक्ति और का मिलन है, ये यही है। और जब ये मिलता है तो ही मंगल मूर्ति गणेश का प्रादुर्भाव होता है, जिनका जन्मदिन हम 2 दिन के बाद मनाने वाले हैं। तो जब धर्म को इस तरीके से समझेंगे तो ये सारे कर्मकांड भी समझ आ जाएंगे, उनका विराट स्वरूप भी समझ आ जाएगा, और हम जो कुछ भी करते हैं वो निरर्थक या निरुद्देश्य नहीं करते। उसके पीछे भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और सबसे बड़ा रसायन विज्ञान भी है। तो एक बार अपने इस सनातन धर्म के लिए अपने अंदर गौरव भाव जागृत कीजिए, फिर हमें वापस उन पंथों के पास, उस रिलीजियस लेवल पर आकर के नीचे अपने आप को बचाने की, और ये जो उत्कंठा है ये शायद कहीं हद तक हमारे अंदर आत्मविश्वास और आत्मगौरव को जागृत करेगी, और हम बेहतर तरीके से अपने धर्म को सबके सामने रख पाएंगे और स्वयं उसका पालन कर पाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। यह पवित्र भूमि सूरत की, और एक संजोग देखिए, 2014 से पहले एक देश, 130 करोड़ का देश एक मायूसी की अवस्था में था। 130 करोड़ देशवासी, उनको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। 130 करोड़ देशवासी अपने प्रधानमंत्री को दुनिया के अंदर देखते थे तो कहीं लाइन में, कहीं साइड में खड़ा रहता था। 130 करोड़ का प्रधानमंत्री, ये हमारा सबका सौभाग्य समझिए, या इस भूमि का सौभाग्य समझिए। और एक मैं गुजराती हूं तो उससे मुझे ज्यादा गौरव होता है कि 2014 में हम सब देशवासियों ने ऐसा प्रधानमंत्री चुना जो दुनिया के अंदर भारत का गौरव खो गया था। एक बकरियों के बीच में सिंह रोज बच्चा था, तब से पला छोटे से,
और बड़ा हो गया शेर। तो एक दिन बकरियों के साथ में जा रहा था तो दूसरे शेरों ने उनको देखा, वो भी बकरियों के साथ में भागने लगा। वो आगे आए, रोका उसको, भाई तू क्यों भाग रहा है, वो तो बकरियां हैं। नहीं बोले, मैं तो वैसा ही उनके जैसा ही हूं, बचपन से उनके साथ में रह रहा हूं। दूसरे वाले शेर उसको पानी पे ले गए और उसका प्रतिबिंब बताया है, देखो आप और हम एक जैसे हैं, और हम जैसी आवाज निकालते हैं, ऐसा हो तू बोल। उस शेर ने भी बोला। फिर उस शेर को पता चला, अरे मैं तो बकरियों के साथ मैं हूं जो शेर। मेरा कहने का तात्पर्य, हम सब शेर है, हमारे अंदर वो काबिलियत है, लेकिन 2014 से पहले हम उस चीज को भूल गए थे। और हम सब ने, सब देशवासियों ने मिलकर उनको एक प्रधानमंत्री बनाए, और फिर वापस देश का गौरव आया। उन्होंने बताया कि हमारा देश का गौरव क्या है। संजोग है आज उनका जन्मदिन है, बड़ी खुशी की बात है। हम सभी देशवासी मिलके प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। ईश्वर उनको और अधिक शक्ति दे, जैसे देश की सेवा कर रहे हैं ऐसे आगे बढ़े। जितने भी आज इस प्रोग्राम में सुबह से अभी तक पूरे राष्ट्र, पूरे देश में, भारत का लगभग पौना देश आ गया, हर कोने से। ये हमारी गुजरात की पवित्र भूमि है, और गुजरात हमेशा अतिथि देवो भव। जितने भी बाहर से आए, हम उनका सभी का हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सुबह सब आए और अपने विचार रखें, और आपके विचार हर समाज के तबके तक पहुंचे। मेरा राष्ट्र कैसे मजबूत हो, मेरा समाज कैसे मजबूत हो, मेरी सिक्योरिटी कैसे मजबूत हो, मैं अर्थ रूप में कैसे मजबूत हो, आप सभी ने बात रखी। और इस प्रोग्राम को जिन्होंने बनाया, गोपाल भाई और हिरेन भाई, अन्य आप जितने भी इस कार्यक्रम में जुड़े, मैं आप खूब सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि समाज के अंदर ऐसी बात पहुंचाए कि हमें धर्म के लिए क्या करना है, राष्ट्र के लिए क्या करना है, आने वाला भारत कैसा हो, आने वाला हमारा समाज कैसा हो, इस विषय में आप बात रखी। आप सबको, पूरी टीम को मैं खूब खूब साधुवाद देता हूं। बात आ गई धर्म। देखिए, धर्म इंसान के अंदर स्थिरता लाता, धर्म इंसान को चलायमान नहीं होने देता। विशेषकर सनातन धर्म, जब इंसान को भूख लगी हो, इंसान को भूख लगी हो तो उसको भूख कैसे मिटेगी? खाना खाने से। आपको जब खाना मिलेगा तो भूख मिटेगी। वो बातों से कभी नहीं मिटने वाली, कितनी भी बातें कर लो, लेकिन भूख के टाइम तो भूख लगेगी। मतलब वो पेट की खुराक क्या है, उसको क्या चाहिए? उसको रोटी चाहिए। अगर उसको रोटी मिलेगी तब जाके वो शांत होगा, अदरवाइज नहीं। हमारे इस देह के अंदर, और हिंदू शास्त्र, सनातन शास्त्र, विश्व के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो तुम आपको डीप में बता सकता है। शरीर के एक एक अंग कहां क्या बस रहा है, उस शरीर के अंदर उसकी क्या गतिविधि है, शरीर के अंदर वो क्या क्या काम करता है। इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण है वो आत्मा। हम कहते हैं आत्मा। ममे वासो जीव लोके जीव भू सनातन। भगवान यह कहते हैं, मेरा वास हर आत्मा के अंदर बसा हुआ है, मैं हर आत्मा के अंदर विद्यमान हूं।
आत्मा का खुराक क्या है? ईश्वर का नाम। आत्मा का खुराक क्या है? अब उसको आप रोटी देंगे तो रोटी से उसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो पेट का खुराक है, वो पेट को दोगे तब जाके शांति होगी। इसलिए हमारी आत्मा का खुराक है ईश्वर नाम, जिसको आप धर्म कहते हैं। वो मिलता है, वो आपको शांति दुनिया के अंदर कौन दे सकता है? वो धर्म दे सकता है। आप कितने भी दूसरे कार्य करें, आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, स्थिरता नहीं आएगी। आप कितने बड़े संपत्तिवान क्यों ना हो, जब तक आपके जीवन में धर्म नहीं होगा, अध्यात्म नहीं होगा, तब तक आपके जीवन के अंदर स्थिरता नहीं आएगी। इंसान क्या है? अपने आप को जानने के लिए ही धर्म होता है, और हर जीव को जानने के लिए धर्म ही आपको बता सकता है। धर्म ही बता सकता है ये क्या है, ये पृथ्वी क्या है, संसार क्या है, इसके अंदर जीव का क्या कार्य है, जीव क्या करता है। नहीं तो हर दिन आपके मन में प्रश्न उठते होंगे, अरे ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसे हुआ। मेरा मानना है हर तरफ से व्यक्ति की जो रक्षा करता है उसको कहते हैं धर्म। इन्होंने कहा, इसके बात में बिल्कुल सहमत हूं, खाली मैं मठ में बैठा हूं या माला घुमा रहा हूं ये प्राप्त नहीं है, इसको मैं धर्म नहीं कह सकता। ये मेरा व्यक्तिगत कल्याण है। धर्म तो ये है हर समाज की हर तरफ से रक्षा करनी। और धर्म क्या होता है? धर्म न तो आतंकवादी बनाता है और धर्म न कायर बनाता है। मैं थोड़े हिंदू समाज की बात करता हूं। हमारे समाज ने एक मानसिकता थोड़ी बना दी थी, भाई हम किसी के सामने हाथ नहीं उठाए, क्यों? हम तो भाई धर्मी हैं, अगर हम किसी के सामने खड़े हो गए तो अधर्मी कहलाएंगे। जब गजरमी आया, सोमनाथ मंदिर लूटा, वह हजारों पुजारी थे, लेकिन पुजारियों के पास तलवार नहीं थी। हमारा धर्म यह कभी नहीं कहता है कि आप रक्षा मत करो। अरे रक्षा कर तो बताता है, मैं खुद की रक्षा करूं, मेरी धर्म की रक्षा करूं, ये तो हमारे शास्त्रों में बताया है। हां, मैं किसी के धर्म पे आक्रमण करूं तो मैं आतंकवादी हूं। मैं अपनी धर्म की रक्षा कर सकता हूं, लेकिन हमने क्या सिखाया? नहीं भाई, हम हाथ उठाएंगे तो पाप लग जाएगा। मंदिर लूट गए, हजारों पंडित पुजारी वहां खड़े रहे, उनके हाथ में क्या थे? घंटियां थी और धूपा वो थे। उससे युद्ध तो हो नहीं सकता ना। युद्ध के लिए आपको तलवार चाहिए, शस्त्र चाहिए, और वो हमारे धर्म में है। अगर आपके धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है, उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, फिर भी हम बैठे हैं, इसको हम कायरता कहते हैं। अगर दूसरा कोई आके या हम किसी के ऊपर जाके आक्रमण करे, इसको आतंकवाद कहते हैं। दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर जो सनातन धर्म ने दुनिया को एक मैसेज दिया है, एक जो संदेश दिया है, आज पूरा दिन बातें हुई, कई दिन से चर्चा चल रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के लड़के ने जो कहा, भाई हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। जिनके बाप दादा 2.5 किलो चावल के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर गए, वो हमें धमकियां दे रहे कि हम सनातन धर्म को खत्म कर दें। अरे आप तो अपने 2.5 किलो चावल के लिए अपना धर्म बदल दिए। एक वो लोग हैं जो तलवार के डर से सलवार पहनी, तलवार के डर से सलवार पहनी, वो हमें धमकियां देते हैं, हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे। अच्छा एक बात है,
भारती जी, जो सलवार पहनते हैं, इस्लाम कहां से आया? अरब से आया। तो अरबों का पहनावा क्या है? वहां तो वो कोई सलवार तो नहीं पहनते ना, उनका तो लंबा लंबा सा वो पहनते हैं। सलवार कहां पहनते हैं? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसमें पहनते हैं। ये सलवारें क्या है पता है आपको? ये औरतों की ड्रेस है। और हमारी लड़कियां बच्चियां आज भी पहनती है, सलवारें पहनती है ना। वो तब डर गए, डर से तो सलवार पहन ली। अब कहते हैं पठानी सूट। अरे पठानी सूट नहीं है, ये सलवार है लड़कियों वाली, और आपने तलवार के डर से पहनी हुई है। पजामा कितना लंबा होना चाहिए, कुर्ता कितना लंबा होना चाहिए, आपको वो पता है नहीं। अभी तक अपनी अपनी ड्रेस अपने अच्छी तरह बनाई नहीं। आपने ड्रेस बनाना सीखे नहीं। बोले हमने सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे। આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે, શું બાપાજીનું ખેતર છે? તમે સનાતન ધર્મને खत्म कर देशो। मेरा मानना है धर्म जीवन को अंदर सिखाता है। धर्म हर तरफ से अपनी रक्षा, अपनी राष्ट्र की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा हर तरफ से इंसान को सिखाता है। वो उसी का ही नाम धर्म है। अगर मैं उस चीज के अंदर हूं, अगर मैं हर तरह व्यक्ति की सुरक्षा करता हूं तो मैं धार्मिक हूं। अगर मैं अकेला माला लेके बैठ गया हूं तो मैं कतई धार्मिक नहीं हूं, अपने स्वार्थ के जो कर रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। अब साध्वी जी, अब धर्म तो मुझे लगता है समझ ही गए होंगे, तो साध्वी जी से मैं दूसरा प्रश्न कर लेती हूँ। तो साध्वी जी, आपको क्या लगता है, ऐसा लोगों का प्रश्न है कि मानते हैं कि अपने धर्म, जब इतना हम धर्म को मानने वाले हैं तो एकता क्यों नहीं है? सब मत, संप्रदाय, पत, ये सब अलग अलग है, क्यों हैं? हम सिर्फ केवल सनातन के अंतर्गत भी तो चल सकते हैं। ये रंगों में क्यों बांट रखा है, भगवा या हरा, इसमें क्यों बांट रखा है? और जब हम धर्म की बात करते हैं तो आजकल हम देखते हैं जब धार्मिक जो बातें कर रहा है उसको बीजेपी से रिलेटेड कर दिया जाता है कि क्योंकि बीजेपी को मानने वाला है इसलिए इतना धार्मिक बन रहा है या इसलिए धर्म की चर्चा कर रहा है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्यासुव। एक बार सभी जोर से बोलिए, बोलिए धर्म की। भाई जय घोष करने में आनंद नहीं आया, बोलिए जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। भाई जो पीछे कोने में बैठे दिखाई दे रहे हैं वो चुप क्यों है? जोर से बोलिए। सभागार में आप आए हैं, यहाँ पर पांडाल में उपस्थित हुए। सबसे पहले यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेरे बड़े ही सम्माननीय भ्राता श्री गोपाल जी का एक बार जोरदार तालियों से सभी स्वागत और सम्मान करिए। भाई भारत जी और भाई हिरेन लाहेरे जी, एक बार जोरदार इनका भी स्वागत और सम्मान करिए। सूरत लिटरेचर फाउंडेशन के सभी अधिकारियों का, पदाधिकारियों का, आपकी तालियां बहुत कम है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। इन्होंने बहुत मेहनत और मशक्कत की है इस कार्यक्रम को करने के लिए। और मंच पर बैठे हुए सभी वक्ताओं का, सुबह से लेकर के अब तक जितने वक्ता है उनका भी एक बार जोरदार भारत माता के नारे से जय घोष के साथ आप स्वागत और सम्मान करिए। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रातःकाल से यहां कार्यक्रम चल रहा है। आरंभ 2024 का आगाज मैं सबसे पहले
गुजरात की इस पवित्र पुण्य भूमि को मैं नमन करती हूं, क्योंकि आज भारतवर्ष के उस फरिश्ते का, उस देवता का, जिसने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में किया है, उसके लिए आज मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं गुजरात वासियों आपका, कि देश की सत्ता संभालने का काम ही नहीं, हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम गुजरात के एक सपूत ने किया है, और वो आप सब, उसके लिए गुजरात वासी धन्यवाद के पात्र है। डिबेट चल रही, बहुत सुंदर डिबेट चल रही प्रातः काल से। ये सत्र बड़ा धार्मिक सत्र है। मुझे अभी हम पीछे बैठे हुए थे, कॉफी चाय ले रहे थे, तो एकदम धीरे से आकर के, नाम नहीं लूंगी समझ जाओगे, कहा दीदी गृह मंत्रालय से फोन आया है, कुछ हेडलाइन नहीं बननी चाहिए। बोलिए भारत माता की। समझ गए होगे, बहुत समझदार बुद्धिजीवी श्रोता मेरे सामने है। मेरे भाई, मैंने भगवे को धारण किया है, ध्यान देना, और मैं सदा मौत के मुंह में रहती हूं, और अब से नहीं, बचपन से रहती हूं। अंगारों से खेलना मेरी आदत सी बन गई है। संघर्षों का जीवन अब तो कुछ भी नहीं मेरे भाइयों। उत्तर प्रदेश की धरती पर, अभी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी बहन, उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं सच को सच कहती हूं, उस समय हजारों गरीबों लोगों के घर तोड़वाए थे। एक रामपुर के मौलाना ने, नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये अति पवित्र मंच है, समझ गए होंगे। जब उस मौलाना ने दलितों के, गरीबों के घर तोड़वाए, तो मैंने अपना धर्म समझा। मैं हैदराबाद से चल करके आई और मैंने घोषणा की, मौलाना मैं रामपुर के अंदर आ रही हूं। प्रातःकाल 7 बजे मैं दिल्ली से निकली, हैदराबाद से आकर के, और जब दिल्ली में पहुंची तो उत्तर प्रदेश की सरकार, जैसे मैंने गाजियाबाद का बॉर्डर डासना पार किया तो चप्पे चप्पे पर पुलिस थी। मैंने लगभग 10 ड्रेस चेंज करके, मोटरसाइकिल चला चला करके खेतों के रास्ते से मैं रात के 1 बजे रामपुर के अंदर पहुंची, और मैंने कहा था, मौलाना अगर तेरी हिम्मत है तो जरा एक गरीब का घर तुड़वा करके दिखा, मैं यहां पर आ चुकी हूं। बुलडोजर घर पर नहीं, किसी गरीब के घर पर नहीं चलेगा, बुलडोजर चलेगा तो साध्वी प्राची की छाती पर चलेगा, साध्वी प्राची के ऊपर चलेगा। धर्म जीवन जीने की कला तो बताता है, ध्यान देना। धर्म धार्यते इति धर्म है। भाई अंकुर जी ने, भाई गौतम जी ने, काजल जी ने अभी बहुत सुंदर, और पूज्य स्वामी जी ने बताया, धर्म धार्यते इति धर्म है। शास्त्र कहते हैं धर्म धारण किया जाता है। मुझे जो अच्छा लगे मैं वैसा व्यवहार दूसरे के साथ करूं, यही धर्म है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा सम्मान मीनाक्षी जी करे, तो मेरा भी धर्म है कि मैं आपका सम्मान करूं। ये धर्म सिखाता है। धर्म का मतलब है कर्तव्य, ड्यूटी। व्यक्तिगत धर्म हमारा अलग है, पारिवारिक धर्म हमारा अलग है, सामाजिक धर्म हमारा अलग है, और राष्ट्र धर्म हमारा अलग है। इसीलिए मैं कई बार कहती हूं कि हम व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके, धर्म को नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए,
और उसके लिए मैं बहुत बार कहती हूं कि धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, राम चेतना अभियान के लिए, यानी हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे। हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना के रहेंगे, विश्व गुरु बना के रहेंगे, विश्व गुरु बना के रहेंगे। ये हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को ये संकल्प लेना चाहिए। हम धार्मिक है, बहुत अच्छी बात है। केवल हम, स्वामी जी ने बताया है ना, पूज्य स्वामी जी बता रहे थे, हम माला जपे इतिश्री नहीं है। हाँ, हमारे हाथ में माला भी है और हमारे हाथ में भाला भी है, तो फिर हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आज समस्या यही हो रही है कि हमारे हाथ में माला है, हम तो धार्मिक है जी, हमने घंटी बजाई है जी, हम तो धार्मिक है जी, हम तो आरती उतारे हैं जी, हम बड़े धार्मिक है जी। भाइयों माफ करना जी, इसी कारण से, इसी वजह से ध्यान देना, यही मूल कारण है कि एक केरला से कुछ बकवास कर देता है, कोई कर्नाटक से अनर्गल प्रलाप करता है, कोई बिहार से मेरे धर्म ग्रंथों पर आक्षेप करता है। उसी का परिणाम है कि हमें केवल माला वाले समझा गया है। जिस दिन इस देश के अंदर, अभी कह रही थी ना बहन मीनाक्षी जी, केवल और केवल सनातन धर्म अरबों वर्ष पुराना है, सृष्टि के आदि से लेकर के आज तक सत्य और सनातन धर्म ऐसा है जो ना कभी मिटा और ना कभी मिटेगा। जो ये अनर्गल प्रलाप कर रहे, ये खुद मिट जाएंगे, चिंता ना करिए। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मिटाने वाले कितने आए। स्वामी जी सोमनाथ की बात कर रहे थे ना, बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। हम भारतीय बने, हम हिंदुस्तानी बने, हम कायर ना बने। हम भाला लेकर के, जिस दिन हमारी पहचान ये हो जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की तस्वीर अलग लिखी जाएगी। ध्यान देना, सोमनाथ का मंदिर टूटा, फिर भी हम खामोश रहे। जिसने चाहा हमको लूटा, फिर भी हम खामोश रहे। सदियों का इतिहास पुराना, कायरता की गाथा है। और आज संस्कृति के पौरुष का कितना कलुषित माथा है कि सहते सहते जुल्म आज हम उस जगह पर आ पहुंचे जिसके आगे खतरों का भविष्य हमारा है। महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में, अरे एक बार तो कहो हिंदुओं के हिंदुस्तान। कोई पाकिस्तानी बैठा है क्या? तो डर क्यों रहे हो? जोर से बोलो, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। पीछे वालों का नहीं है क्या? पगड़ी वालों जरा जोर से बोलो, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान का जो धर्म है हम सब समझते हैं, इसीलिए इतना ही। मैंने सोचा बहन का भी आदेश हो गया कि जल्दी करो, जल्दी करो। हिंदुस्तान, तो इस हिंदुस्तान की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। ध्यान देना, मैंने इस थोड़े से वक्तव्य में आप सबके मन की, आप सबके दिल की जो धारणा थी, जो बात थी, मैंने आपके बीच में रखी। बोलिए भारत माता की।